हाय। आज की वीडियो होगी हमारी टेंस की पहचान। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ जो पहचान बताई जाएगी वो हिंदी के अकॉर्डिंग बताई जाएगी, और चूंकि इंग्लिश को सीख रहे हैं हिंदी के अकॉर्डिंग, इसलिए थोड़ी सी चेंजेस भी होते हैं, कहीं कहीं वो चीज गलत भी हो जाती है। तो ये कहना कि उन्होंने गलत पढ़ा दिया, ये गलत बात है। तो कोई ये मत कहना कि सब गलत पहचान बता दिए। हम हिंदी के अकॉर्डिंग टेंस की पहचान बता रहे हैं, और ये पहचान 95% तक सही जाती है, 5% थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। ठीक है, तो हम हिंदी से ही पढ़ते हैं भाई, इंग्लिश डायरेक्ट इंग्लिश नहीं समझ सकते। सेंस के अकॉर्डिंग हर बच्चा सेंस के अकॉर्डिंग टेंस नहीं पहचान सकता, इसलिए पहचान तो भाई साहब हिंदी के अक्षरों से, हिंदी के शब्दों से ही करनी होगी। जो मैं पहचान बता रहा हूँ बड़ा सिंपल सी है, वही है जो आप लोग बताते हैं, बस एक बताने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है। तो प्लीज ये ना कहें कि ये साहब गलत पढ़ा दिया है। एक दो वीडियो देखी थी, एक जनाब तो बता रहे थे साहब इन्होंने ये बताया है ये गलत है। अरे भैया, हिंदी के हिसाब से सही है, ठीक है ना। सेंस के हिसाब से 5% गलत हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टेंस आप लोग जानते हैं, बेसिकली टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले यही पहचान करेंगे कि हम इन 3 में से कौन सा टेंस है, उसकी कैसे पहचान करेंगे। तो देखो, जो भी टेंस प्रेजेंट का होगा तो उसमें पीछे आता है हूं, हो। प्रेजेंट का अगर टेंस है कोई भी, चारों में से कोई सा भी हो, पीछे है हूं, हो आता है उसमें। अगर टेंस पास्ट का है तो पीछे आएगा था, थी, थे। और अगर टेंस फ्यूचर का है तो पीछे आएगा गा, गी, गे। तो इन अक्षरों से ही हम पता कर लेंगे कि टेंस हमारा कौन सा है। जैसे कि मैंने कहा कि माता जी मंदिर जा रही थी, लास्ट में क्या आया, थी। कहाँ आता है थी, ये रहा। तो इसका मतलब है ये टेंस हमारा पास्ट का है। बच्चे आज विद्यालय नहीं जाएंगे, क्या आया है, गे, गे, यानी कि टेंस फ्यूचर का है हमारा। बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, इसका मतलब टेंस हमारा प्रेजेंट का है। ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूं, हूं आया है पीछे, हूं, यानी कि टेंस हमारा प्रेजेंट का है। क्या तुम कभी मंदिर गए हो टेंस प्रेजेंट का है। ठीक है, जैसे और देख लीजिए, पंछी आकाश में उड़ रहे थे, पीछे क्या है, थे। तो इसका मतलब टेंस पास्ट का है, पंछी आकाश में उड़ रहे थे, ये पास्ट का टेंस हो गया। ठीक है, चलिए, वह कल विद्यालय जाएगी, जाएगी फ्यूचर का हो गया। तो आप केवल इतना रट लीजिए, है हूं, हो प्रेजेंट में, पास्ट में था, थी, थे, और फ्यूचर में का, की, गए। अगर इतने भी रटने में प्रॉब्लम है तो एक एक अक्षर रट लीजिए। प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में गा। प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में गा। चलिए, यहां से तो हमें टेंस की पहचान हो गई। अब इन तीनों टेंसों के 4 होते हैं सब टाइप, जरा एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला सब टाइप आता है इंडेफिनिट। अगर कोई टेंस इंडेफिनिट है तो मोस्टली उसमें आता है ता, ती, ते, ये इंडेफिनिट की पहचान होती है। अब मान लो किसी ने मुझसे कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताओ, तो देखो, प्रेजेंट में है हूं, है, और इंडेफिनिट में ता, यानी कि ताती, ते। तो बस जोड़ दो, ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। अब बात करें अगर पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट में था और इंडेफिनिट में ता, इन दोनों को जोड़ दो आपस में, ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। फ्यूचर इंडेफिनिट में तातीते नहीं आते हैं, सिर्फ रह जाता है गा, गी, के। बाकी तो सारे मिलेंगे फ्यूचर में, बस इंडेफिनिट का तातीते नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट रह गया गा, गी, गे। ओके, चलिए, कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई टेंस कंटिन्यूअस है तो उसकी पहचान के लिए आता है रहा, रही, रहे। जहां भी आपको रहा, रही, रहे दिखाई दे वो कंटिन्यूअस, आप उसे बोल देना। ओके, अब किसी ने पूछा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान बताओ, तो देखो, प्रेजेंट में है हूं, हो, कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे, मिला दो दोनों को, रहा है, रही है, रहे है। किसी ने कहा पास्ट कंटिन्यूअस की बताओ, तो देखो, पास्ट में था, थी, थे, कंटिन्यूअस में रहा, तो रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, हो लगा लिया करो इसके आगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक, कंटिन्यूअस खत्म। अगर कोई टेंस परफेक्ट का है तो उसमें पहचान में आता है चुका, चुकी, चुके। अगर चुका, चुकी, चुके कहीं दिखाई दे तो परफेक्ट का टेंस बताएंगे आप।
तो मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान बताओ, तो देखो प्रेजेंट में ये, पास्ट में ये, दोनों को मिला तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट दोनों को मिलाते जाओ, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। खत्म। अब बचा हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी पहचान में आता है रहा, रही, रहे प्लस समय। रहा, रही, रहे के साथ में समय और दिया जाता है। समय जरूर बोलना, तभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर आपने समय नहीं बोला और कह दिया रहा, रही, रहे, तो वो यहाँ आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में केवल टाइम का अंतर होता है। टाइम नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस, और टाइम है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब किसी ने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताओ, तो जोड़ दो इन दोनों को। रहा है, रही है, रहे हैं, और पीछे से बोल दो समय दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, समय दिया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और समय दिया जाता है। समय जरूर बोलना, वरना ये केवल रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस हो जाएगा। लीजिए, सब 12 टेंस की पहचान खत्म हो गई। अब थोड़ी सी चेंज होती है, वो भी देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं यहाँ के प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक तो ये आ गया प्रेजेंट और इंडेफिनिट, ता था, ती थी, ते थे। इसकी एक पहचान और होती है जिससे अधिकतर लोग बताते हैं लिया था, दिया, लिया, दिया, गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। लिया, दिया, गया, खाया, रोया, सोया, पिया, नहीं। वो एक्चुअल में आप कह दीजिए कि आ ई ए, अंत में आ ई ए की मात्रा आएगी। जैसे मैंने खाना खा लिया, लिया, पास्ट इंडेफिनिट बोल दीजिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई साहब ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो भाई साहब अपना सेंस थोड़ा सा यहाँ यूज कर लीजिए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ ये मत करना कि साहब ता तो इसमें भी आ गया, ता तो ये भी हो गया पास्ट इंडेफिनिट, इनको छोड़ देना कृपया करके। ता, रहा, चुका, इनको छोड़ देना। बाकी कितने, मैंने पतंग उड़ाई तो आई, तो पास्ट इंडेफिनिट। ओके। परफेक्ट की भी दो पहचान होती है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट और परफेक्ट, यानी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, और साथ में आता है आ ई ए की मात्रा के साथ में था, थी, थे। मैंने खाना नहीं खाया था, खाया था, आ ई ए की मात्रा के साथ में अब यहाँ था, थी, थे भी आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, कुछ लोग इसे पास्ट इंडेफिनिट में भी ले जाते हैं, तो वो भाई थोड़ा सेंस देख लीजिए। यहाँ आपको बहस करने की या झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, सेंस देख लीजिए अपना थोड़ा सा। एक और होती है प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। साथ में एक पहचान और होती है आ ई एक की मात्रा के साथ में है, हूं, हो आ जाए तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। बात एक ही होती है, मैं खाना खा चुका हूं, या मैंने खाना खा लिया है, लिया है। ठीक है ना, तो ये भी टेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के ही होते हैं। तो ये आ ई ए की मात्रा 3 बार आती है कुल मिला के, इनको छोड़ देना प्लीज। आ ई ए की मात्रा अकेले आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट, आ ई ए की मात्रा के साथ में था, थी, थे आएगा तो पास्ट परफेक्ट, और आ ई ए की मात्रा के साथ में है, हूं, हो आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। एक बार फिर कह रहा हूं कि ये टेंस हम जो पहचान सीख रहे हैं वो हिंदी के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं। यहाँ आपको बहस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि साहब ये आई ए की आती है तब भी परफेक्ट हो जाता है, कि था, थी, थे आते हैं तब भी पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। हो जाता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सीखने के लिए तो यही सीखना पड़ेगा क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। सेंस अगर आप लगा सकते हैं, बच्चा लगा सकता है तो आप लगाइए। बड़े या टीचर तो लगा लेते हैं, बच्चा नहीं लगा पाता सेंस। ठीक है, चलिए लीजिए 12 टेंस की पहचान खत्म हो गई। आपको कुछ नहीं रखना, बस इतना रख लीजिए प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में गा। इंडेफिनिट में पूरा नहीं रखो, ता, कंटिन्यूअस रहा, परफेक्ट चुका, परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा प्लस समय। बस है, था, गा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है, था, गा, ता रहा, चुका रहा प्लस समय, ता रहा, चुका रहा, समय। टेंस की पहचान खत्म। ओके, बाय बाय।